हेलो बच्चों, लिमिट्स टॉपिक किया था हमने स्टार्ट। फर्स्ट ट्यूटोरियल हम कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी पिछली क्लास में किए हैं। इन क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल अप्रोच जो हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में क्या किया था हमने इसके अंदर हमने ना ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है। हमने देख लिया, हमने क्या किया, ऊपर ना फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैं 1 को 1 क्यूब कर दूँ, मतलब फैक्टर बनाना है, बेसिकली हमें फैक्टर बनाना है। तो 1 को 1 का क्यूब कर दूँ तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। दोनों के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं देखते ज़रा। दोनों पॉलिनोमियल है, ये भी हमें दिख रहे हैं कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया जो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये कट जाएगा हमारे पास और हमारा आंसर आ गया। अब ये जो बचा है टर्म, इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं ना। हमारे पास जो बच गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। और याद रखना, आपने लिमिट एक ही स्टेप में लगानी है पूरे में, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में लगा दी और नीचे को कैरी करता रहे। लिमिट हमने एक ही स्टेप में लगानी होती है। तो हम यहाँ जब लगाएंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ये 1 हो जाएगा। सॉरी, एक्स अप्रोच टू 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। ये तो हुआ एक अप्रोच, राइट। इसी क्वेश्चन को करने की एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी होती है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। बट दो को एग्जाम्पल उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कर रखे हैं। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर हमें दिख रहा है बेटा कि ना एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब जब हमने ऊपर के फैक्टर बनाने की कोशिश की तो हमें ना दिख रहा है कि ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। नहीं तो फैक्टर बना लो, x माइनस 2 और x माइनस 2 ही बनेंगे। और ये बन गया x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया और जो बचा हुआ पार्ट है हम उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट हमारी होगी, यहाँ है x माइनस 2 एक्स प्लस 2। जैसे ही x को 2 अप्रोच करोगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बट ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन और है, ये वाला। एक बार इसको देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखो ना, पहले ना हम एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे बेटा। मैं पहले क्या देख रहा हूँ, नीचे जो फैक्टर बनाए ना, मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा फैक्टर बन गया अभी। तो ऐसे यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने x को कॉमन लिया तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके भी फर्दर फैक्टर बना लिए तो इसके x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक बहुत कॉमन है। इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो हमने ये फैक्टर बना लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लो, या फिर ना कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन x माइनस 1 नीचे से कॉमन भी ले सकते हो। हमने फैक्टर बना लिए, मतलब एलसीएम ले लिया इसका। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1। तो ऊपर मैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो मेरे पास क्या क्या आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। x माइनस 1 कट गया। अब जो बचा पार्ट है उसमें मैं लिमिट पुट कर देता हूँ। तो 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 1 और ये 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन किए थे पिछले ट्यूटोरियल में, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चंस को और दूसरे मेथड से क्या कैसे कर सकते हैं। तो ना आपको एक लिमिट्स के अंदर एक फॉर्मूला याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है, जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले की फॉर्म में आए तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a हो और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसको एज अ रिजल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो।
यानी कहने का मतलब है अगर मेरे पास क्वेश्चन आया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1, अभी तक हम इसको फैक्टर बना के कट करते थे, बट हम ये ना सीधा फॉर्मूला भी ला सकते हैं। हम देखेंगे ये तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है, x टेंस टू a यहाँ पे 1 है, x की पावर n माइनस a की पावर n, यानी n यहाँ पे 4 है और अपॉन x माइनस है, तो हम कहेंगे सीधा फॉर्मूला लग रहा है। इसका आंसर आता है n यानी 4, 1 यानी ये a, इसकी पावर 1 कम 3, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसे करिए, यहाँ क्वेश्चन होता है x माइनस एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, ऐसा भी क्वेश्चन क्या था लास्ट क्लास में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लिख देंगे, ये तो इसी फॉर्म में बन रहा है क्वेश्चन, इसको लिख देंगे ये है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2, ये भी सेम फॉर्म बन रही है हमारी, देखो। तो हम कहेंगे यस बन रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, एन होता है पावर 3 और ए होता है ये नंबर, ये 2 है, तो 2 की पावर 2 एक कम हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 12। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि कई बच्चों को लगता है कि भाई फॉर्मूला कैसे आया, तो अगर आप डराइव करना चाहते हैं तो इसका डराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेशन में आपको ना बाइनोमियल का एक कंसेप्ट लगेगा, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ ताकि फॉर्मूला आया कैसे होगा, एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हम ना इसको इजी बनाने के लिए लिमिट को ना 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा अगर x अप्रोचेस टू a है तो a को इधर ले आए तो बेसिकली x माइनस a अप्रोच टू 0 आ जाएगा। हमें कह सकते हैं कि a दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी ये नंबर 0 की तरफ अप्रोच हो रहा था। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस a को p, या फिर कह सकते हैं x को a प्लस p। तो हम कहेंगे जैसे ही x माइनस एक्स टेंस टू a जा रहा है तो p अप्रोचेस टू 0 हो रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, p अप्रोचेस टू 0, x की जगह आ जाएगा a प्लस p की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को हम p लिख सकते हैं। अब हाँ 11th क्लास में वैसे तो आपके कोर्स से बाइनोमियल कट चुका है, ये तो बाइनोमियल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, a की पावर n, ये a की पावर n, फिर ना क्या होता है a की पावर 1 कम हो जाती है और p की पावर 1 आ जाती है, ये बाइनोमियल से आया हुआ है। तो अभी इसको फॉर द टाइमिंग हम ऐसे याद रख लेते हैं कि ऐसे हमारे पास होता है, ये सीरीज़ चलती रहती है और आखिर में p की पावर n बन जाता है। ये सिर्फ इस पार्ट का आंसर होता है। तो अब a की पावर n एज इट इज लिख दिए जरा अपॉन p, तो हम क्या देख रहे हैं, a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा ये वाला, और इन सब में से p कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे p की पावर 0 थी, वो कट गया, तो p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, सब में p तो आएगा, तो हम p कॉमन ले लेते हैं। तो p जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा n, a की पावर n माइनस 1, अगले वाले में p स्क्वायर था तो एक p बच जाएगा और कुछ टर्म होगी साथ में इसकी, और ऐसे ही यहाँ पे p की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे p है ही ये वाला p, तो p से p कट गया। उसका लिमिट p टेंस टू 0 है, तो जब पुट करोगे 0 तो ये सारी टर्म आपके पास 0 होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि सब में p आएगा इसको छोड़ के, तो सब 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास पहली टर्म बचेगी a n की पावर n माइनस 1, और यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है a n की पावर n माइनस 1। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है बच्चे। अब इसके ऊपर पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं जरा। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास थर्ड, तो ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे ये तो फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, तो क्यों बन रहा है, फॉर्मूला लिख देंगे पहले। क्या फॉर्मूला हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका आंसर होता है n a की पावर n माइनस 1। तो हम ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, n यहाँ पे क्या है पावर 5, a क्या है नंबर ये 2, तो 2 की पावर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16, हमारा आंसर आ जाएगा 80। अब देखते हैं यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ऐसे लिख दिया, नीचे 1 की पावर 3। अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला बनाने के लिए x की पावर n तो बन रहा है, फॉर्मूला बनाने के लिए ना हमें x माइनस a चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, तो x माइनस 1 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया, इस तरह से कर सकते हैं, सेम टर्म से डिवाइड किए। तो अब ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर भी इसी फॉर्म में है और नीचे भी इसी फॉर्म में, तो ऊपर आंसर आ जाएगा 4 1 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 1 की पावर 2,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। इस टाइप से जितने मर्जी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, इस 5th क्वेश्चन में जाने से पहले एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लेते हैं कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर -7/6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -3/4। तो ये भी वही क्वेश्चन है। कैसे वही क्वेश्चन है देखिए, पहले हमें पता है फॉर्मूला बनाने के लिए x पहले होना चाहिए, तो मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, x -1 कॉमन ले लिया, ऐसे नीचे से भी कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो इसलिए हम इसको 1 को 1 की पावर -7/6 लिख देते हैं। ऐसे नीचे जो 1 है उसको 1 की पावर -3/4 कर देते हैं। अब फॉर्मूला बनाने के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n के लिए x माइनस a चाहिए, तो a तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x -1 से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं ना, सेम टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x -1 ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कैसे याद किया होगा, पहले n पावर आगे आती है तो -7/6 और फिर जो a होता है, a ये होता है ना, ये जो a होता है, a की पावर n-1 होती है, यानी इस में से 1 कम हो जाती है। ऐसे ही नीचे भी -3/4 आएगा और 1 की पावर -3/4 -1 आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 रहता था, इसलिए इतने पार्ट हट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऊपर से आएगा -7/6, नीचे से आएगा -3/4, तो ऊपर जाके -4/3 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/9। तो ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी ना उसी फॉर्म में है, एक्चुअल में वही सेम फॉर्म है। कैसे फॉर्म है देखो, अब इसको दो तरीके करने की, या तो आप 1 + x को ना p मान लो, एक तरीका है कि इसको 1 + x को p मान लो। ठीक है, 1 + x को p मान लिया मैंने, तो अब कहेंगे हम कि जैसे ही x अप्रोचेस टू 0 जा रहा है, x 0 की तरफ जाएगा, तो दोनों साइड 1 ऐड करने पे ये p बन जाएगा। तो हमारा p टेंस टू 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि x 0 पुट करने पे p1 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन p में कैसे आ जाएगा, तो हम कहेंगे p में आ जाएगा ये लिमिट p टेंस टू 1 p की पावर n -1, 1 को हम 1 की पावर n लिख सकते हैं, और नीचे x को लिख दिया हमने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई p -1। तो अब देखो सेम फॉर्मूला बन गया यहाँ पे भी। तो इसका आंसर आएगा n, फिर a यानी 1 की पावर n -1, और 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है, हमारा आंसर n आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका, जिसमें हमने पुट करके दिखाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट ही कर दें। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 ना ऐड कर देते हैं नीचे। अब 1 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और लिमिट में भी 1 दोनों साइड अब ऐड कर दिया। कर सकते हैं दोनों साइड बैलेंस करने के लिए। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला दोबारा बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। देखो ध्यान से कैसे, इसको पूरे को x मान लो, तो x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आता है n। मैं पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। जब भी ऐसा कोई कुछ होगा तो हमारा आंसर a n की पावर n -1 आएगा। ये बन रहा है फॉर्मेट, देख लो आप। तो यहाँ पे x तो आंसर में आता नहीं, इसलिए 1 + x से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फॉर्म वही होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा n, यानी n ही है यहाँ पे, a यानी 1 है, ये वाला 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी करो आंसर आपका 1 ही होगा। तो यानी 1 × n, तो देख लो सेम आंसर आएगा। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों अप्रोच एक्सेप्टेबल है। नहीं तो बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, बाइनोमियल क्योंकि है नहीं हमारे कोर्स में, इसलिए ऐसे कर देंगे। अब ये उसी फॉर्म पे है, तो अब या तो आप सेम वही वैसा फॉर्म में सेकंड को अप्रोच कर लो, या फिर जैसे मैंने बताया था हम क्या करेंगे, 1 + x को ना p मान लेते हैं। ठीक है ना, 1 + x को
p मान लेते हैं, तो हम कहेंगे जैसे ही x अप्रोचेस टू 0 जा रहा है, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो p अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट p अप्रोचेस टू 1 p की पावर 16 माइनस 1 अपॉन p की पावर 4 माइनस 1। क्या करें अब आपको समझ आ गया, वही क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए p माइनस 1 चाहिए, तो p माइनस 1 से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं और इसको पावर 16 लिख देते हैं, तो ऊपर भी फॉर्मूला बन जाएगा नीचे भी। तो यहाँ पे आंसर आएगा 16 1 की पावर 15 और नीचे आएगा 4 इंटू 1 की पावर 3, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। ये हो गया। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला है, इसमें क्या करोगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू पी, ठीक है ना। तो हम यहाँ दिखाएंगे कि एस जैसे x अप्रोचेस टू 0 जा रहा है p अप्रोचेस टू 1 हो रहा है, क्योंकि हम जब वेरिएबल को चेंज करते हैं ना तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो ये बन जाएगा लिमिट p अप्रोचेस टू 1 p की पावर m माइनस 1 अपॉन p की पावर n माइनस 1। सेम फॉर्मूला बनाने के लिए 1 को भी m की 1 की पावर m कर देते हैं, इसको n कर देते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाने के लिए p माइनस 1 चाहिए, तो ऊपर भी p माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होता है, इसलिए ऐसे ही यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ऊपर लग गया हमारा m आंसर, नीचे आ गया n, तो m बाय n आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 12th में भी आएंगे आपके पास, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस इस मस्ट, ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो स्क्वायर रूट जब आता है ना तो आप याद रखो रेशनलाइज करना चाहिए, बट एक्चुअली ये वही फॉर्म है पीछे वाली। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मैंने m की जगह हाफ कर दिया तो हाफ का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। यानी जब इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके कौन से? 2 तो जब मैंने बताए थे कि भी एक तो p लेट के करके कर लो, एक आप बाइनोमियल लगा दो, नहीं तो आप इसी में नीचे प्लस है 1 और माइनस 1 करके भी कर सकते हो। और नेक्स्ट अप्रोच है कि हम रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन रूट में आए ना तो रेशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको रेशनलाइज से भी करके बता देता हूँ। तो रेशनलाइज होता है कि हम जो भी टर्म होती है उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर फॉर्मूला लिख जाएगा a² माइनस b²। तो ऊपर से ये रूट हट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाएगा x 1 प्लस x प्लस 1, 1 से 1 कट गया। और फिर अगले स्टेप में ये x से भी x कट जाएगा, ऊपर वाला x ये भी कट जाएगा, और बचे हुए पार्ट में x को 0 अप्रोच करोगे तो ये 0 अप्रोच करोगे तो 1 प्लस 1 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हुआ एक तरीका रेशनलाइज करके। और दूसरा क्या बोला था मैंने इसको, कि वही सेम 1 प्लस एक्स को आप p मान लो, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसको, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, हम 1 प्लस एक्स को p मान लेते हैं। तो देखेंगे एज x अप्रोचेस टू 0 जा रहा है, p अप्रोचेस टू 1 जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट p अप्रोचेस टू 1 p की पावर हाफ, क्योंकि रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, 1 को 1 की पावर हाफ लिख देते हैं, और नीचे x को हमने लिख दिया यहाँ से p माइनस 1। तो क्या ये फॉर्म बन रही है, वही फॉर्म बन रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ। तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाया है। ये भी ना ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। इसको थोड़ा सा ट्रिक से करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। पहले आप सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो मैं आगे समझाता हूँ। अब इस स्टेज पे इसको वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हो कि कैसे करेंगे, नहीं तो मैं तो सोल्यूशन बता देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या करें यहाँ पे ना जनरली आपके माइंड में आएगा यहाँ पे GP सीरीज लगा दें, कर सकते कुछ भी, देखिए, बट वो पता नहीं वर्क करेगी नहीं करेगी। मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ पे 4x की टर्म है और 4 ही 1 है यहाँ पे, 1 1 1 4 टाइम्स। मेरे को नहीं यहाँ से अप्रोच मिली कि x अप्रोच टू 1 जा रहा है तो a तो 1 होगा। तो मैंने ना इस 4 को तोड़ दिया, कैसे, एक एक करके। तो एक 1 इसके साथ ले लिया, एक 1 इसके साथ ले लिया, एक 1 इसके साथ ले लिया, और एक 1 इसके साथ दे दिया, ठीक है ना। सबके साथ 1 1 दे दिया, और फिर अलग अलग कर दिया। कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी है ये। अब आप देखो सब में फॉर्मूला लग रहा है।
यहाँ तो ये कट ही रहा है, यहाँ तो कट ही रहा है, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर 1, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इधर भी बन रहा है, क्यूब में भी बन रहा है, क्यूब इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 4 वाले में भी बन रहा है। तो इन सब में आंसर क्या आता है, इसमें आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1। तो पहले पार्ट से 1 आंसर आ जाएगा, दूसरे पार्ट से 2 और फिर 1 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, फिर 3 1 की पावर 2 3 रहेगा, और फिर 4 इंटू 1 की पावर दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 और 3 10, ये आंसर आ गया। अब इसी को मैंने जनरलाइज कर दिया, अब यहाँ पे मैंने n टर्म्स दे दी, तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे बेटा, इसमें भी हम n को तोड़ देंगे n पार्ट्स में, और जब तोड़ेंगे तो एक एक 1 सबके साथ दे देंगे, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, ऐसे ही n के साथ, सबके साथ देखिए 1 दे दिया, और सेपरेट कर लेते हैं। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे सब में, पहले वाला कट के 1 हो जाएगा, नहीं भी लगाएंगे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी 1 ही आएगा। अगले वाले में 2, क्योंकि n आता है, फिर a की पावर n माइनस 1 होती है, तो सब में 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, कुछ भी हो तो सिर्फ पावर साथ में आ जाएंगी, पहले पार्ट का 1, फिर 2, फिर 3, और आखिरी में इसका आ जाएगा n। अब हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू n आ गया, और ये एक AP सीरीज़ बन रही है, तो AP सीरीज़ का सम होता है n n+1/2, तो यानी इस पार्ट का आंसर आ जाएगा n × n+1/2। AP सीरीज़ बन रही, दिस इज द AP सीरीज़, तो वी कैन अप्लाई दैट रिजल्ट सम ऑफ AP सीरीज़, तो हमने लगा दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ हमारा एक कंसेप्ट। साथ साथ ही में NCERT की कुछ को ना क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये फटाफट NCERT के जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये तो डायरेक्ट अप्रोच है, NCERT तो बहुत ईजी है, x अप्रोच 3 है, डायरेक्ट अप्रोच है तो 6 आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी पिछली क्लास में कराया था, x अप्रोच टू पाई है तो पाई -22/7 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो नहीं जा रहा। यहाँ पे r अप्रोच टू 1 है, डायरेक्टली पॉलिनोमियल है, तो पाई × 1 की पावर 2 यानी पाई आंसर आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है ना, नीचे 0 नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था लिमिट x → 2 है, f(x/gx) जब करते हैं तो मैं नीचे 0 नहीं दिखाना होता, बस है ना, वो होता था फिर सिंप्लीफाई करना होता है। तो अदरवाइज ये डायरेक्ट अप्रोच होती है। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे तो 16 + 3 19 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ये भी देखो बेटा NCERT तो बहुत ईजी है, इसमें भी डायरेक्ट अप्रोच है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, नीचे 0 नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ऊपर जब पुट करेंगे तो ये 1, ये -1 कट जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे -2। 6 क्वेश्चन अभी हमने किया। हम क्या करेंगे, 1 + x को p मान लेंगे, नहीं तो हम इसी में भी बना सकते हैं। कैसे बनाया था मैंने, इसी में 1 ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, और फिर लिमिट में भी 1 ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a। तो इसका आंसर आएगा 5 × 1 की पावर 4 यानी 5। नहीं तो आप p वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो उसके फैक्टर बनाते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे इसके, ये 30 चाहिए ना, तो यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं 3x², क्या बन रहे हैं इसके फैक्टर, 3x² -6x, 30 चाहिए तो -6x + 5x -10, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 और 3x + 5, है ना, क्योंकि यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 3x बाहर आ जाएगा, x - 2 और x - 2, और नीचे से x - 2 x + 2 बन जाएंगे, तो ये कट जाएगा, और x की वैल्यू अब पुट कर दोगे बचे पार्ट में, तो 3 दूनी 6 और 5 11 और नीचे 4, तो 11/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं 7th क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, 8th क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही है बिल्कुल। 8th में क्या करेंगे, 8th में भी ऊपर फैक्टर बन रहे हैं देखो, और नीचे भी फैक्टर बन रहे हैं। ऊपर हम लगा देंगे x² - 9 x² + 9, है ना, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर, और नीचे भी फैक्टर बन जाएंगे, तो ये बन रहे हैं 2x² - 6x + x - 3, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे फाइनली लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x - 3 x + 3 x² + 9, और नीचे फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेने पे
एक्स माइनस थ्री, फिर 1 कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ बन गया 2x प्लस 1 एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कट गया और बचे हुए पार्ट में लिमिट को पुट कर दोगे तो पहले से आएगा 6, यहाँ से 9 और 9 18, नीचे से आ जाएगा 3 नीचे और 1 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 6 48 का 8 4 हासिल 8 6 48 और 4 108, तो 108/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो फटाफट क्वेश्चन भी हो गए हमारे। अब 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच है, 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं है तो b/1 b आंसर आ जाएगा। ये वही फॉर्म आ गई, 1 को हमने लिख दिया 1 की पावर 1/3, इसको लिख दिया 1 की पावर 1/6। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें z-1 चाहिए, तो मैंने z-1 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी डिवाइड कर दिया। याद होगा अभी हमने क्वेश्चन किया सर। अब ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, नीचे से आएगा 1/6, तो फाइनली हमारे पास 6/3 आ जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। 11th डायरेक्ट अप्रोच है, 0/0 फॉर्म नहीं है, x को 1 जैसे ही अप्रोच करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे आ जाएगा c प्लस बी प्लस a, दोनों सेम है, कट जाएंगे तो इस पार्ट का आंसर 1 आ जाएगा। और उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब हमारे पास पॉलिनोमियल ही करने हैं अभी, बाकी तो ट्रिगोबल है, अभी बाकी बाद में करेंगे ट्रिगोबल पार्ट। तो पॉलिनोमियल का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा 12th। इसमें पहले ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब हमने एलसीएम लिया तो बन गया 2 + x/2x, और ना 2 + x तो नीचे था ही ये वाला, तो 2 + x से 2x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोच टू -2 1/2x, और x की वैल्यू जब हम -2 अप्रोच करेंगे तो 1/-4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच है तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल के मोस्टली क्वेश्चंस कर डाले। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस कर डाले। ठीक है मैडम, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।